हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम फिर से परसेंटेज के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आपको कुछ परसेंटेज के बारे में इस वीडियो में बताया था। तो जो हमारा परसेंटेज होता है, जैसे मैंने आपको बताया 10%, 10% हमारा 1/10 होता है। अगर आपसे कहा जाए कोई भी ए है और ये बी, दो नंबर हैं, ए बी, अगर हमारा ए से 10% ज़्यादा है तो हम उसको 100 एंड 110 ये नहीं लिखेंगे। ये लिखेंगे तो क्वेश्चन लेंदी होता है। हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हम इसको फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे। जैसे 10 है और 10 से हमारा 1 ही तो इंक्रीज हो रहा है, तो 10 से लेकर के हमारा क्या हो रहा है, बी 11 हो रहा है। तो इससे हमारी कैलकुलेशन भी आसान होगी, क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व होगा। जैसे इसका अगर मैं कहता हूँ 20% जो है कोई भी किसी नंबर से ज़्यादा है, तो 20% का हमको फ्रैक्शन पता है कि 1/5 होता है। तो हम बता देंगे कोई भी नंबर 5 से क्या होगा, 6 ही होगा। अगर मुझसे पूछा जाए ये जो नंबर है कम, इससे कितना कम है, तो 6 से 5 ही तो कम है। तो 6 से 5 हम आराम से बता सकते हैं कोई भी नंबर कितना कम है। जैसे 1 कम है 6 के इसके, तो 100 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50/3 16 एंड 2/3% निकल के आएगा। इसी तरीके से अगर मान लो कोई और परसेंटेज है मेरे पास, 50% है, जैसे इसको मैं बताता हूँ 1/2 के हिसाब से मैं लिखूँगा। अगर कोई भी नंबर किसी से 50% ज़्यादा है तो हमारा 2 है और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, 3 ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि तो 2 से 3 तो कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। तो कितना कम है ए, अगर बी से मैं पूछूँ कितना कम है, तो 1 कम है किसके सापेक्ष, 3 के सापेक्ष। कितना हो जाएगा, 33 एंड 1/3%। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इससे जो है क्वेश्चन लेंदी नहीं होगा और हम इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं मान लूँ कोई भी नंबर, जैसे 25% में बात करता हूँ, 25% जो है ए बी से ज़्यादा है, ए बी से ज़्यादा है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। ए बी से ज़्यादा है यानी कि 4 से 5 हो जाएगा हमारा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें, अब जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसी में क्वेश्चन में कि बी ए से कितना परसेंट कम है, तो हमारा बी जो है ए से 1 कम है किसके सापेक्ष, 5 के सापेक्ष। तो अगर इसकी परसेंटेज में निकाल दूं तो कितना कम है, ये 20% हमारा कम हो जाता है। इससे हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। जैसे 50% ऑफ x इक्वल टू 20% ऑफ y। हम इसको परसेंटेज को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, परसेंटेज को नहीं लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 0 से 0 भी कट जाएगा। यानी कि हमारा जो निकल के आएगा 5x इक्वल टू 2y हो जाएगा। हमसे पूछा बाई एक्स का कितना परसेंट है, तो बाई को हमको क्या लिखना होगा, ऊपर लिखना होगा, एक्स को नीचे लिखना पड़ेगा। जब बाई को हम ऊपर लिखेंगे तो 5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अगर हम इसका परसेंटेज निकालना चाहें, इसका परसेंटेज निकालना है मुझे, तो क्या करूँगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो अगर जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आएगा, 50, और ये 250% जो है ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगर मैं इसी की जगह क्वेश्चन में कर देता, जैसे ए मेरे पास है, इसका 30% है और बी मेरे पास इसका 50% है। तो अगर आपसे पूछा जाए ए बी का कितना परसेंट है, यही निकालना है हमें। परसेंटेज से तो हमारा परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 भी कटेगा, तो 3a इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 5b आएगा। ए हमसे पूछा गया है तो a/b अगर हम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 5/3 आ जाएगा। पूछा हमसे इसमें परसेंटेज में गया है तो मल्टीप्लाई बाई क्या करना होगा हमको, 500/3 क्या हो जाएगा, इसका परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कल है, सर्कल की रेडियस अगर 50% बढ़ जाती है तो इसके एरिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये सर्कल की रेडियस है हमारी 50% इंक्रीज हो रही है, तो एरिया हमारा किसी भी सर्कल का क्या होता है, एरिया जो होता है हमारा πr² होता है। अगर हम रेडियस को एक बार बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर एरिया में रेडियस क्या हो रही है, स्क्वायर होकर बढ़ रही है, यानी कि 2 टाइम्स में बढ़ रही है। तो अगर 1 टाइम की, ये जो होता है सक्सेसिव का केस होता है। जैसे अगर 50% बढ़ रही है तो 50% का मेरे पास फ्रैक्शन 1/2 होता है। तो एक बार अगर मैं बढ़ाऊँ तो 2 से 3 हो रही है, लेकिन मुझे एरिया में चेंज निकालना है तो 2 से 3 स्क्वायर निकालना होगा, 2 से 3 2 बार होगा। अगर मैं इसको करूँ तो 4 से हमारा क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। एरिया में मुझे चेंज निकालना है तो चेंज मेरा कितना है, 5 का चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये 125% का क्या आ जाएगा, एरिया में
इंक्रीमेंट आएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल मान लीजिए इसकी कुछ लेंथ होगी कुछ विड्थ होगी इसकी। अगर मान लीजिए इसकी लेंथ में हम क्या कहता हूँ कि 20% की जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, और जो विड्थ है ये हमारी लेंथ है, और विड्थ जो है इसमें 25% की कमी आ रही है। तो मुझे आपको इसमें बताना है कि एरिया पे जो है क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, एरिया पे परसेंटेज में इफेक्ट आपको बताना है। तो 20% का क्या मतलब होता है, 5 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, ये 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा। 25% घट रहा है, यानी कि 4 से क्या हो रहा है हमारा 3 हो रहा है। अगर परसेंटेज की मैं बात करूं तो 20 से हमारा 18 हो रहा है। तो हम तो एरिया क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे कुल मिला के घट रहा है। तो कितना घट रहा है 2/20, ये एरिया घट रहा है। तो 10% क्या हमारा एरिया इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रहा है। अगर मैं बात करूँ आपसे इसी तरीके से, जैसे क्यूब होता है हमारे पास, ये क्यूब बना लेता हूँ आपके लिए। ये देखिए क्यूब होता है, तो क्यूब में कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ क्यूब की जो साइड है वो 10% इंक्रीमेंट हो रही है, इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा वो आपको बताना है। तो क्यूब में जो है जो इसका क्यूब होता है, वॉल्यूम होता है, वो एक क्यूब होता है, तो इसमें 3 बार सक्सेसिव का केस लगेगा। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ कितना हो जाएगा 1331 आ जाता है ये। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है हमारा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको, यहाँ मेरा आया था ये 1000 से 1331। तो जो डिफरेंस है मेरा 3311 का डिफरेंस है मेरा, और किसके सापेक्ष है ये मेरा 1000 के रिस्पेक्ट में है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मल्टीप्लाई मैं 100 से करूंगा, परसेंटेज निकाल दूंगा, कितना परसेंटेज इसमें चेंज आ रहा है। तो 33.1% का मेरा किसमें वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर मेरे पास स्क्वायर है कि कोई, ये स्क्वायर है मेरे पास, स्क्वायर की जो भुजाएं होती हैं हमारी दोनों बराबर होती हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसमें 25% का मैं चेंज कर रहा हूँ, तो आप मुझे एरिया में जो है चेंज बताइए। 25% कितना होता है 1/4 होता है, तो 4 से 5 मेरा एक बार हो रहा है, और ये जो चेंज है वो 2 बार होगा, क्योंकि एरिया है, एरिया में सक्सेसिव का केस लगेगा। तो कितना हो जाएगा 16 से लेकर के 25। तो जो मेरा एरिया में चेंज है वो 16 से 25 यानी कि 9 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 16 के हिसाब से हो रहा है। मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं 100 से करूँगा। अगर 4 से काटूँ तो 4 4 जा 16, 25 जाएगा, और 25 8 जा तो ये 225/4 आ जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ कर देता हूँ 225/4, तो इसका जो आएगा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 56.25% का मेरा इसमें चेंज आएगा। इसी तरीके से अगर मैं कोई और क्वेश्चन इसमें लेता हूँ, ये मेरा स्क्वायर क्यूब वगैरह मैंने ले लिए। अगर मैं आपके लिए वो लेता हूँ स्फीयर है ये मेरा कोई भी, तो स्फीयर क्या होता है, स्फीयर की रेडियस r है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो हमें पता है 4/3 πr³ होता है। अगर मैंने इसकी रेडियस 20% इंक्रीमेंट की तो आप मुझे इसके वॉल्यूम में क्या चेंज होने वाला है वो बताइएगा। तो हम इसमें समझ सकते हैं कि 20% हमारा 1/5 होता है, तो 5 से 6 होगा एक बार, दूसरी बार फिर 5 से 6 होगा, तीसरी बार फिर 5 से 6 होगा। तो जब 5 से 6 3 बार होगा तो ये 125 आ जाएगा, ये 216 आ जाएगा। तो इसका जो चेंज है वो कितना होगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ हमारा 9 आएगा, 91 हो जाएगा। इसमें जो चेंज है मेरा अपॉन 125 परसेंटेज में निकालना चाहता हूँ, 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 आता है, और 36/5, तो 5 7 जा, इतना जो है मेरा चेंज इसमें आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।